ABC हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसमें AD हमारे पास एक एल्टीट्यूड है और हमें बोला है कि AD बाइसेक्ट कर रहा है BC को शो करे और ट्राइंगल आइसोसेलेस है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। ABC we have a triangle and AD is an altitude, it's an altitude, ठीक है। और हमारे पास AB लाइन AC लाइन की इक्वल भी होगी। Why the AB AC line are equal? क्योंकि हमें बोला है ट्राइंगल आइसोसेलेस है। रेयांश ध्यान से देखेंगे बोर्ड पर, ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle। और हमें बोला AD is an altitude। फर्स्ट पार्ट शो करना है AD बाइसेक्ट BC। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि कोई चीज दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही हो। इसका मतलब है कि BC जो लाइन है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है, तो BD DC के इक्वल करना है। BD और DC को इक्वल करने के लिए जहां मैं स्टार बना रही हूँ, ये दो ट्राइंगल्स को हम लोगों को कॉन्ग्रुएंट करना होगा। इन ट्राइंगल ABD, रेयांश क्या नाम है प्रीत, ट्राइंगल का नाम कैसे भी लिख सकते हो, ABD लिख लो, ADB लिख लो, BDA लिख लो, DAB लिख लो, व्हाटएवर, कोई भी तीन आप वर्टिसेस के नेम्स लिख सकते हो आगे पीछे। हाँ वो एंगल है, वो एंगल था इसलिए आपने डांट खाई थी। आप समझ गए? ये ट्राइंगल है। ट्राइंगल होता है तीन साइड से बनने वाली चीज, एंगल होता है पर्टिकुलर, जैसे यहाँ वाले एंगल की बात हो रही है। अब इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आयुष बताएगा कौन से पॉइंट्स ले सकते हैं। और आयुष AD इज इक्वल टू AD कॉमन नहीं बताओगे, मैं लिख चुकी हूँ। आयुष AB इज इक्वल टू AC का रीजन बताओ। वाओ बेटा बहुत सारे पीकॉक हैंड खड़े, हाथ नीचे करें। ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आयुष रीजन नहीं पता बताओ। हाँ तो बेटा आप बोलेंगे नहीं तो दूसरा लिखेगा ना। थर्ड रीजन आयुष ही बताएगा। जरूरी नहीं है हर बार रीजन आंखों के सामने हो, कभी कभी थोड़ा ढूंढना पड़ता है। अरमान दीदी वो एंगल 1 और एंगल 2 कहाँ है? एंगल 1 है, नाम बताओ। एंगल 1 कहाँ बताऊं? B पे। और एंगल 2, वेरी गुड। अगर मुझे इसके नेम लिखने हो प्रीत, एंगल 1 है ना, तो 1 है तो ये B पॉइंट पे B सेंटर में लिखना है। तो आप ABD लिखो चलेगा, आप DBA लिखो चलेगा, पर B को हमेशा सेंटर में लिखना है जहां पर एंगल बन रहा हो। यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड। तो एंगल ABD इक्वल है, वेरी गुड अरमान। ACD किससे पूछा था बेटा? अरमान तुमने किससे पूछा था? क्यों ये एंगल्स इक्वल है? एंगल्स ऑपोजिट, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो हमारे पास यहाँ एक साइड और एक एंगल, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया ACD के बाय CPCT। क्या लिख सकते हैं? क्या इक्वल करना चाह रहे थे? AD नहीं BD। अक्षय AD कहां से बोल रहे हैं? इट्स BD। BD इज इक्वल टू DC। तब लिखना है हेंस AD बाइसेक्ट BC। सेकेंड पार्ट बोलो बेटा। AD बाइसेक्ट एंगल A। AD बाइसेक्ट एंगल A। बोर्ड पे देखिए सभी। इस बार आपको फिर से कॉन्ग्रुएंट करने की जरूरत नहीं है। आशु ध्यान से देखें, बोला है ये लाइन इस एंगल A को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इसका नाम दो 3, इसका 4। क्या ये दो एंगल भक्ति आप इक्वल कह सकती है? किस रीजन से कहेंगी? क्योंकि अभी हमने इन दो ट्राइंगल को क्या करा है? तो इफ ट्राइंगल ABD, न्यू सत्यम समझ में आ रहा है? कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के। अगर ये दो ट्राइंगल तुमने कॉन्ग्रुएंट करे हैं अभी, तो आप लिखेंगे कृतिका बाय CPCT क्या इक्वल होगा? बताएं जल्दी से कृतिका। कृतिका बोलिए बच्चा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। बात इनकी हो रही है। अगर हमने दोनों ट्राइंगल अभी कॉन्ग्रुएंट किए हैं
तो बाय CPCT एंगल 3 किसके इक्वल हो गया? अगर ये एंगल्स इक्वल है तो लिखेंगे हेंस AD बाइसेक्ट एंगल A। अब पॉज करेंगे एक बार। नोट टू साइड्स AB and BC and median AM। कैन यू सी इन द फिगर? ये फिगर यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो ट्राइंगल है और बोला है फर्स्ट वाले ट्राइंगल की AB साइड, BC साइड एंड मीडियन AM रेस्पेक्टिवली इक्वल है दूसरे ट्राइंगल के PQ साइड के, QR साइड के, PN साइड के। शो करना है हमें। अभी जो शो करना है उसको मैं बोर्ड पे बताती हूँ। वी हैव टू ट्राइंगल्स ओवर देयर, ABC एंड द नेक्स्ट वन इज बच्चों PQR। क्या वो नहीं होता बेटा? Q। AM is the median here, PN is the median। Clear? यहाँ तक क्लियर है सभी को? Pen down everyone, should focus over there। निशांत जल्दी से क्वेश्चन रीड करके बताएं गिवन क्या है, क्या चीज गिवन है, क्या आपस में इक्वल है निशांत? Both sides AB and BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to sides in PQ and QR and median। मतलब क्या है इसका? क्या मतलब है? बेटा आप तो सोते रहे भी, हमने लिख दिया। इधर देख लो। बोला है इस ट्राइंगल की साइड AB, ध्यान से सुनना। पहले बोला AB, फिर बोला BC, फिर बोला AM। रेस्पेक्टिवली मतलब जो एक के बाद एक दे रखा है सीरियल वही है, वो इक्वल है। पहली लाइन तो AB पहले बोला था, उसके बाद QR बोला, तो BC सेकंड नंबर पे, यहाँ पे सेकंड नंबर पे QR लिखा है, फिर AM तो मैंने लिख दिया गिवन भी है। ठीक है, प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट बोलो तो ट्राइंगल ABM बस शांति सभी। ABM कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN। ये हमें कॉन्ग्रुएंट करना है पार्ट नंबर 1। कैन इज इट विजिबल टू एवरीवन हियर? शुड आई राइट देव? यहाँ लिखूं या ऊपर लिखूं? Krishna, I have an idea in my mind that how we can able to see clearly from last also. So I'll share you. शिवम बोलो बेटा। बोला तो है AB, BC और AM, ये तीन लाइन किसके इक्वल है? PQ, QR और PM। देखो AB, BC एंड AM, ये तीन लाइन इधर देखो शिवम, PQ, QR and PN। शिवम दोबारा देख लो, बोलो। पक्का ना? डाउट क्लियर है ना? अभी भी मन में कुछ है तो पूछ लो। ओके, तो प्रूफ में हमारे पास हम इन्हीं ट्राइंगल को लेंगे, इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN। तो पहला पार्ट AB लाइन, ये आधा ट्राइंगल दिख रहा है आपको यहाँ और ये आधा ट्राइंगल दिख रहा है आपको यहाँ। इस वाले हाफ ट्राइंगल को और इस वाले हाफ ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो यहाँ से AB साइड और इस ट्राइंगल की PQ आपस में इक्वल है। पहला रीजन हो गया AB गिवन। आशु बताएगा, आशु क्या कोई साइड है हमारे पास इस ट्राइंगल की अब जो इसके इक्वल है? प्रांजल? AM एब्सोल्युटली राइट। प्रांजल ने बोला है AM is equal to PN given। गुड बेटा। गर्ल्स में से कौन बताएगा थर्ड पार्ट क्या ले सकते हैं? गर्ल्स में से? वेरी गुड गर्ल्स। BC QR क्या हम ले सकते हैं? BC तो पूरी साइड है, पूरी तो नहीं ले सकते। BM कैसे ले लेंगे? क्या हमें BM गिवन है? वेरी गुड। इधर देखो लिखेंगे BC इक्वल टू QR ही, पर क्योंकि ये साइड नहीं ले सकते तो हम इन्हें BM बनाएंगे BC को, और QR को क्या बनाएंगे? डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो BC भी 2 से डिवाइड होगा और
क्यू आर भी 2 से। बेटा ये चीज ले नहीं सकते, याद रखना। कुछ बच्चों के दिमाग में होगा कि ये साइड ले लेते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आधे ट्राइंगल की, और बीसी क्या है, साइड इस हाफ ट्राइंगल में आ रही है, बीसी का हाफ आ रहा है ना, तो बीसी का हाफ बीएम इक्वल टू क्यूएम, ये ले सकते हैं हम, ठीक है। तो ये साइड और ये साइड बाय एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल एबीएम कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल पीक्यूएन। कितना क्लियर? सेकेंड पार्ट में यहाँ कर रही हूँ, आई थिंक इट्स बीन क्लियर टू एवरीवन। देव यहाँ दिख रहा है ना इस जगह, एक सेकंड पॉज करो तो। देव और प्रांजल जल्दी छोटे से मुझे समझाना कॉन्सेप्ट। हमें सेकेंड पार्ट प्रूव करना है, आई एम राइटिंग डाउन देव। सेकेंड पार्ट में क्या है, ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट करना है ट्राइंगल, पूरा ट्राइंगल पीक्यूआर के। यहाँ दिख रहा है सबको? ठीक है। फर्स्ट पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल। अच्छा एक सेकेंड, एक बात बताओ, गिवन और प्रूव दैट लिख चुके हो ना? कॉपी में लिखा है गिवन प्रूव दैट? जल्दी से लिखो, ये पार्ट ड्रॉप कर दूं क्योंकि मुझे समझाते हुए काम भी आएगा ना। फर्स्ट पार्ट प्रूफ है ये, ठीक है, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 देखो सभी। ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट करना है ट्राइंगल पीक्यूआर से। तो इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर हम कोई भी 3 रीजन चूज करने वाले हैं, और बहुत ही इजीली आपको तीनों रीजन मिलेंगे। ध्यान से देखिए सभी, बस आराम से। पूरा ट्राइंगल है एबीसी, तो पूरे ट्राइंगल में AB इज इक्वल टू PQ, पूरे ट्राइंगल की BC, और दोनों के ही रीजन थे गिवन। थर्ड रीजन नो बिग नो। सुनो, कभी भी किसी भी ट्राइंगल को किसी दूसरे ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो ट्राइंगल की साइड ले सकते हैं, उसका मीडियन नहीं। क्या वो उसकी साइड है? AM नहीं ले सकते। पर अगर ध्यान दो तो तुमने अभी इन्हें आधे आधे ट्राइंगल को क्या करा है, कॉन्ग्रुएंट करा है ना, तो क्या एंगल B एंगल Q ले सकते हो? एंगल B एंगल Q हर हाल में इक्वल होगा अगर ये इन दोनों ट्राइंगल में आ रहा है तो। आ रहा है ना जो अभी कॉन्ग्रुएंट किया है, तो आप रीजन दोगे एंगल B एंगल Q, रीजन दोगे देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है, ABC नहीं ABM कॉन्ग्रुएंट किया था हमने PQ। समझ आ गया ना? एक 2 साइड और एक क्या अभी सबको दिख भी रहा है क्लियरली? चलिए नोट करिए सभी।